तरीके मैं से देखते आभारी हैं इस हूँ कि मेरे दायित्व को? संगठन ने मुझ पर ये विश्वास जताया और वर्षों की मेरी संगठन यात्रा में ये मेरे लिए एक स्वर्णिम पल है। मैम, जिस तरीके से आज देखा गया, पहले संसद और अब सड़क पर राहुल गांधी उतर आए, ये कहा गया कि आप लोग छात्रों के विरोधी हैं, स्टूडेंट्स विरोधी हैं, बीजेपी जो है राष्ट्रवाद की बात करती है और घड़ियाली आंसू बहाते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके की तमाम चीजें आज देखी गई, डीसीपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया कि एफआईआर नहीं दर्ज किया गया साहिल को लेकर? सुचित्रा जी, जब इंसाफ की कवायद होती है या इंसाफ को कोई परस्यू करता है तो उसके पीछे कारण ये होता है कि कोई जांच नहीं चल रही, जबकि राहुल गांधी के पुलिस स्टेशन पहुंचने से कई दिनों पहले से जांच चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य इस विषय पर स्पष्ट रूप से कह दिया था। जांच एजेंसी का जांच करना अपने आप में इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं जो एक कंप्लेंट है उसका संज्ञान लिया गया, क्योंकि बिना संज्ञान लिए तो जांच होती ही नहीं है। तो जब पूरी घटनाक्रम पर जांच चल रही थी तो राहुल गांधी ने जाकर आज अपने लिए राजनीतिक से रोटियां सेकने का काम किया है। तो आपको लगता है ये बिल्कुल, राजनीतिक क्योंकि रोटियां हैं? क्योंकि वो कह रहे थे राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से मुझे 8 घंटे बैठने पड़े, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। हालांकि पुलिस की तरफ से साफ कहा गया कि मामला सब जुडिस है, लेकिन तमाम जो राहुल गांधी एजेंसी ने है अपने जो आप को कब कोर्ट के अधीन माना है? राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने अपने आप को देश की संसद से बड़ा माना, देश की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा माना, देश के कानून से बड़ा माना। तो एक छोटा सा पुलिस स्टेशन क्या औकात रखेगा उनके सामने? लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जंतर मंतर के बाद भी किसको यही बात झुकाया कही है कांग्रेस उन्होंने पार्टी ने? छात्रों। देश की सुप्रीम कोर्ट को, जो जांच कर रही है। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश की संसद को, जहां पर देश के गृह मंत्री बार बार कहते रहे राहुल गांधी से, नेता विपक्ष से, कि आइए आप इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश के संविधान को, जो कहता है कि जो पैरामिलिट्री सर्विस है उसका सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी ने कंप्लेन में कहीं भी ये कहा कि तफ्तीश कीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस बल को किसने मारा? किसको झुकाया राहुल गांधी ने? पैरामिलिट्री फोर्स को। किसको झुकाया राहुल गांधी ने? दिल्ली पुलिस को। वो लोग जो देश की सरहद पर इस वक्त सेवा दे रहे हैं, जिनके खिलाफ नारे उठाए गए, कि राहुल गांधी ने उनके खिलाफ कोई भी जांच मांगी? देश की आर्मी का अपमान करने वालों के खिलाफ राहुल गांधी ने कोई भी जांच मांगी? तो किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? लेकिन उनका जिस तरीके से कहना है कि संसद में भी हम लोगों ने लगातार गृह मंत्री जी से कहा कि वो बिल्कुल आए झूठ। और जवाब दे, गृह मंत्री लेकिन ने उन्होंने स्वयं जवाब ही नहीं एएनआई दिया को भी पहले कल बयान मामले दिया पे। है, स्पष्ट रूप से सार्वजनिक कहा है कि सदन चलेगा हर दिन। आप साक्षी हैं, आप पत्रकारिता करती हैं संसद के, जी। तो क्या हर दिन सेशन के गृह मंत्री संसद आए थे? जी, आए थे। क्या सदन चलने दिया विपक्ष ने? तो जब सदन नहीं, चलने संसद नहीं में दे रहे हैं, क्या देश के हम्म, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा था कि हम हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हैं? क्या तब भी सदन चलने दिया? जब देश के गृह मंत्री ने आकर सार्वजनिक बयान दिया कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने क्या आकर चर्चा की, तो भागा कौन? लेकिन मैम, एक सवाल जो बहुत ही अहम है, पूरे देश में जिस तरीके से जगह जगह देखा जा रहा है, पहले जंतर मंतर पे हुआ, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हमने झारखंड में भी देखा। हालांकि वहां छात्रों का जो क्या राहुल प्रोटेस्ट था गांधी झारखंड एग्जाम्पल गए? था। क्या राहुल गांधी केरल गए? क्या राहुल गांधी पंजाब गए? क्या जो जंतर मंतर में थे वो झारखंड गए, पंजाब गए, केरल गए? क्या उन्होंने जंतर मंतर के बाद पंजाब, झारखंड और केरल में इस्तीफा मांगा? तो आपने जंतर मंतर में एक विभाजित विपक्ष देखा, क्योंकि जंतर मंतर अगर केवल और केवल छात्रों का जमावड़ा होता तो राहुल गांधी वहां निश्चित जाते। राहुल गांधी क्यों नहीं गए वहां? क्योंकि उन्होंने वहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को देखा। क्या जो जंतर मंतर पे एकत्रित हुए थे वो आम आदमी पार्टी में पद पे रह चुके थे? तो राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी से परहेज था, इसलिए वो नहीं गए जंतर मंतर। इसका लेकिन मतलब आज भी राहुल हम गांधी देख स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे एक राजनीतिक तंत्र के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। आज भी हमने देखा कि जंतर मंतर पर कुछ छात्र जो हैं वो लगातार उन्होंने जो यूजीसी में जिस तरीके से कास्ट बेस्ड जो लाया गया है उस पर
प्रोटेस्ट किया छात्रों ने, उस पर आवाज उठाई, उसको कैसे देखती हैं आप? क्या कहेंगे? क्योंकि छात्र परेशान है, छात्रों की बात को कैसे पुनः देखती हैं आप? कहूंगी कि देखिए, देश की सर्वोच्च न्यायालय में ये विषय पेंडिंग है। क्या मैं अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा मानूं और सर्वोच्च न्यायालय पे टिप्पणी कर दूं? सरकार ने अपना वक्तव्य स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में। सब जुडिस इश्यूज पे मैं क्या टिप्पणी करूं? आज एक जेपीसीसी, आज वहां पर हमने देखा कि झारखंड में छात्रों ने पुतले जलाए, हेमंत सोरेन के, राहुल गांधी के भी। छात्र वहां पर बहुत नाराज दिखे। जी, लेकिन वहां पर क्या वहां कोई को किसी का इस्तीफा जी। मांगने गया? राहुल गांधी ने क्या छात्रों के समर्थन में झारखंड सरकार से अपना समर्थन हटाया? नहीं। तो क्या ये राहुल गांधी की सिलेक्टिव लेकिन मैम पॉलिटिक्स एक नहीं बात, है? आपको लगता है सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि मुझे वो तो लगता कह रहे नहीं हैं है, कि मैं कांग्रेस छात्रों को पार्टी इसका न्याय दिला प्रमाण रहा दे हूँ। रहा है। क्या हम्म। उनके पास इतना समय नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास कि वो वहां जाए अपना समर्थन खींच लें? हम्म। क्या उन्होंने केरल में इस प्रकार लेकिन की मांग दर्शाई कि इस्तीफा मांगा जाए? या पंजाब में ये मांग जताई? बट उनका तो साफ तौर पर कहना है, विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, पूरी तरीके से छात्र विरोधी है। ये कैसे? छात्रों का भला सोच ही नहीं सकती है। कैसे? और यही वजह है कि कैसे? छात्रों पे डंडे चले, छात्रों का पायलट भला गन चले। सोचते हुए ही क्या नई शिक्षा नीति हम्म। बनाई गई थी? बनाने वालों में से एक योगदान मेरा भी था उस वक्त, 2 साल में जब उस पद पर थी। क्या एक बार भी आकर शिक्षा की पूरी नीति कैसे और सुदृढ़ हो, उसमें योगदान दिया राहुल गांधी ने? नहीं। और नीति तो छोड़िए, मैं स्वयं अमेठी की सांसद रही, वो भी अमेठी के सांसद रहे। अमेठी में जब राहुल गांधी सांसद थे, स्कूल में बच्चे जमीन पर पढ़ते थे। टेबल चेयर लगवाने का काम योगी मोदी सरकार ने किया। अमेठी में मेडिकल कॉलेज खुला नहीं था, राहुल गांधी के परिवार ने मेडिकल कॉलेज के नाम से सरकारी जमीन ली थी। उस पे तो मेडिकल कॉलेज उन्होंने नहीं बनाया। मेडिकल कॉलेज बनाया मोदी जी की सरकार ने। अमेठी का पहला जो केंद्रीय विद्यालय है वो मोदी सरकार ने खोला। सैनिक स्कूल जो है वो मोदी सरकार ने खोला। तो जो अपने क्षेत्र में शिक्षा में विकास नहीं कर पाए, सुधार नहीं कर पाए, आज वो राष्ट्रीय स्तर पे टिप्पणी कर रहे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन पुनः पूछती हूँ, जब संसद में बिल पेश हो रहा था, तो क्या नेता विपक्ष ने जाकर उस बिल में योगदान देने का प्रयास किया? टास्क फोर्स बनाई गई ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिस्टम्स को और बेहतर किया जा सके। क्या उस टास्क फोर्स के साथ बैठकर अपना वक्तव्य कांग्रेस पार्टी के नेता ने दिया कि कैसे उसको और भी सशक्त कर सकते हैं, कैसे सिस्टम्स को सुधार सकते हैं? मैम आपको क्या लगता है, छात्रों से संवाद की जरूरत है? छात्र से क्योंकि ये संवाद हाई क्या देश के टाइम है जिस तरह। प्रधानमंत्री नहीं कर रहे? हम्म। छात्रों के से संवाद क्या देश के विभिन्न आप विभागों लोग के मंत्री पॉलिटिकल, नहीं? आप लोग खुद पार्टी। हाँ जी। हम्म। छात्रों से आप लोग संवाद खुद तो हर बीजेपी दिन हो रहा है। जी। मैं एक संगठन की कार्यकर्ता के नाते भी कर रही हूँ। कुछ दिन पहले स्कूल में चर्चाएं की, 18 स्कूल के छात्र एकत्रित हुए थे। हम्म। कुल मिला के अगर देखिए तो आप लोगों का क्या कहना है? मतलब ये आपको जो कहना कहना है कि नहीं है वंदे कि वो मातरम के विषय पॉलिटिकल पर है, कांग्रेस ये सब पार्टी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के विषय पर घिर रही थी, इसलिए राहुल गांधी ने जाकर आज पुलिस स्टेशन के सामने तमाशा किया उस विषय पर जिसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। वंदे मातरम पर घिरी हुई कांग्रेस पार्टी ने ये स्वांग रचा उस विषय पर जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ऑलरेडी।